नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो देखो, आज का मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल से, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, प्लस इससे जो फॉर्मूलाएँ निकलती है वो फार्मूला कैसे निकलेगा। ठीक है, और इसी बीच में खान सर की शादी हो गई है तो कुछ लोग की जली पड़ी है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, वो सब बातें को छोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो मैं फिगर बनाता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का फिगर क्या होता है। ये देखो, ये फिगर हो गया। देखो, समबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और भुजाओं के साथ साथ क्या होता है कि इसका कोण भी क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर ये भुजा ये बराबर है तो ये भुजा ये इसके भाई बराबर होगी, अगर ये भुजा बराबर है तो ये वाला भी भुजा बराबर होगा। ठीक है, अगर देखो कोणों को मैं बात करता हूँ, अगर कोण की बात लो तो ये हमेशा 60 डिग्री के बनाते हैं। अगर 60 डिग्री का ये बनाया तो 60 डिग्री का ये भी बनाएगा और ये 60 डिग्री का ये भी बनाएगा। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। यानी कि हम लोग जैसे कि इसका नामकरण करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, यानी कि यहीं तो कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। या दूसरा इसी को हो जाता है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी कि ये सब होते हैं कितने डिग्री के, यानी 60 डिग्री के। यानी यही तो है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो, अब सीखेंगे हम लोग कि इससे प्राप्त जो फार्मूलाएं होती हैं या इसका फार्मूला क्या होता है, हम उसको जानेंगे और उसको हम सिद्ध करके बताएंगे कि मतलब नहीं ये कैसे फार्मूला निकला है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। देखो, ये फिगर है हो गया हमारा, फिगर को ड्रा करना ही पड़ेगा मेरे भाई। इसका नामकरण ए बी और सी। ठीक है, ये इसकी भुजा है, ये भी इसकी भुजा है और ये भी इसकी भुजा है। पहला फार्मूला हम लोग समझेंगे, पहला फार्मूला कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परिमाप। ये हो गया हमारा परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला जानने से पहले क्या करेंगे कि हम पहले परिमाप को समझेंगे कि परिमाप क्या होता है। तो देखो, परिमाप को कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है, यानी कुल लंबाई होती है, उसी को परिमाप कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा बंद भुजा है, यानी ए बी सी, तो ये देखो ए से यहाँ तक आया बी तक, बी से आया सी तक और सी गया ए तक। यानी कि किसी भी बंद आकृति की जो बाहर की आकृति है, जो ये आकृति है, इसकी बाहर की जो लंबाई होती है, कुल लंबाई, उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो देखो, ए और बी क्या बना रहा है, भुजा ए स्मॉल ए, यहाँ भी क्या कर रहा है, प्लस ए प्लस ये ए हो गया, यानी कि इसकी सभी लंबाई को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो देखो, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमारा होता है 3a। अरे भाई, इसको ना 9 मत समझना, इसको 3a। दूसरा फार्मूला होता है हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। देखो, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी कि ये 3 है, इसका हम आधा करेंगे, 1/2 आधा करेंगे, और जब इसको करेंगे तो 3a/2, यानी कि ये वाला जो है हमारा इसका अर्ध परिमाप है और ये वाला क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, 2 फार्मूला समझ में आया। अब देखो तीसरा फार्मूला क्या होता है। तीसरा फार्मूला होता है इसका हाइट का, यानी कि हाइट बराबर होता है √3a/2, यानी ये इसका होता है क्या,
हाइट का फार्मूला। अब इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि नहीं ये हाइट का जो फार्मूला है √3 × a डिवाइड बाई 2 कैसे आया है। तो देखो इसको समझने से पहले अब देखो फिगर के ऊपर फिर दोबारा आते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि BC पर एक लंब खींचेंगे AD, यानी इसका मान ये 90 डिग्री हो गया, लंब ये इसका इस बिंदु का नाम D हो गया, ठीक है। ये टोटल A है, D हो गया, ठीक है, D हो गया। तो अब देखो ये टोटल भुजा जो थी A था, लेकिन अब ये क्या हो गया, आधा आधा में डिवाइड हो गया है। तब आधा आधा में जब डिवाइड हो गया है तो क्या इसको मैं a/2 और इधर वाले को भी a/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो अब मेरे भाई ये ध्यान दो, ये वाला तो हाइट हो ही जाएगा, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो समकोण त्रिभुज बना रहा है, एक जो बना रहा है ADB बना रहा है और एक जो समकोण बना रहा है ADC बना रहा है, ठीक है, ADC बना रहा है। तो देखो किसी एक त्रिभुज को यानी कि एक समकोण या तो इधर वाले समकोण त्रिभुज को या इधर वाले समकोण त्रिभुज को लेकर फिर मैं उसको सिद्ध करूँगा इसमें। तो देखो तो क्या मेरे भाई ये देखो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, एक समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि इसकी भुजा जो है बेस है, यानी कि ये जो आधार है a/2 हो गया, हाइपोटेनियस पहले से क्या था a है, तो हाइपोटेनियस a हो गया, ऊंचाई हमारा यानी परपेंडिकुलर जो है वो h हमारा दे ही रखा है, ठीक है, हो गया। अब देखो अब ये जो समकोण त्रिभुज है ये हो गया A, ये D और ये हो गया हमारा C। देखो अब क्या होता है कि ये जब हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसमें एक फार्मूला क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कि AC² बराबर AD² प्लस DC², यही तो होता है फार्मूला पाइथागोरस का, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस क्या दे रखा है A, यानी कि A² बराबर AD क्या दे रखा है मेरे भाई, AD का मान दे रखा है H, यानी कि H का स्क्वायर प्लस DC क्या दे रखा है, यानी आधार क्या दे रखा है a/2, यानी कि a/2 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन कर देंगे तो ये वाला फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको मतलब कि सोल्व करता हूँ, ठीक है। ये A² बराबर H² बराबर ये देखो ये प्लस A², ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, या ये A² बराबर, अब देखो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम इसका लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 होगा तो ये 4H का स्क्वायर होगा प्लस ये A² हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं दूर दूर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि ये जो 4 है मैं बराबर के इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये जब 4 बराबर के इधर लेकर आऊँगा तो ये डिवाइड में है और बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 4A² बराबर 4H² प्लस A², ठीक है। जो सेम है उसको मैं एक साइड करूँगा, जो अलग है उसको एक साइड करूँगा। देखो यार ये A है, यहाँ भी A है, फिर इन दोनों को एक जगह करूँगा, ठीक है। तो यानी कि ये 4A², ये वाला A प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4H², ठीक है मेरे भाई। अब देखो 4A में से 4A² में से एक A² घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3A² बराबर ये हो जाएगा हमारा 4H², ठीक है, 4H²। अब देखो मैं इसको यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करता हूँ, नीचे शायद दिखाई नहीं देगा। तो देखो ये 4 जो है जब बराबर के इधर ले जाऊँगा मैं तो भागा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा H² बराबर यानी कि
3a² 4। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? बस उसी के ऊपर तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई अपने से कुछ जोड़ तो थोड़ी रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर है जब बराबर के उधर जाएगा तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि h बराबर 3a² 4 ये टोटली अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट में गया। अब देखो क्या करेंगे, जब इसको अंडर रूट से अब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 3 तो एक ही है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट में ही रहेगा। लेकिन a जो है 2 है, और अंडर रूट में जब 2 संख्याएं रहती है तो एक बाहर निकल जाती है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। नीचे 4 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 को हम लोग 2 × 2 या इसी के 2 पे पावर 2 कर सकते हैं। अंडर रूट पे जब बाहर निकालेंगे तो 1 2 निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है हाइट का, ये प्राप्त हो गया। यानी कि ये जो हमारा फार्मूला है यही हमारा हाइट का फार्मूला होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 फार्मूला पता चला, यानी कि परिमाप चला, अर्ध परिमाप चला, और प्लस इसका क्या चला, हाइट का पता चला। एक फार्मूला और होता है, जो होता है वो क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझते हैं, तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वाला देख लेना अच्छे से। अब इसमें तो कोई तो मतलब प्रॉब्लम होगा ही नहीं भाई, बस इसको कैलकुलेशन करना था, जैसे कि जोड़ना है, घटाना, बस यही तो करना था, जोड़ घटाओ गुणा भागा, बस यही तो था। इसमें करने के बाद मैंने ये वाला प्राप्त कर दिया, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी हाइट बराबर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी कि तीसरा फार्मूला। अब देखते हैं चौथा फार्मूला। अब चौथा फार्मूला को देखते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, सपोज मानो कि मेरे को समबाहु त्रिभुज का फार्मूला पता नहीं है कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, वरना मैं ऐसे तो बोल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज मानो कि मेरे को नहीं पता है, मैं क्या करूँगा, इससे मैं मतलब कि इस फार्मूले से मैं प्रूव करूँगा कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। तो देखो, समबाहु त्रिभुज का यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने से पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। तो मेरे भाई देखो, यानी कि त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का फार्मूला, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि अब करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, ये किसी राक्षस का नाम नहीं है, समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर, देखो मेरे भाई 1/2, यानी कि 1/2 लिख देंगे। आधार मेरे भाई देखो, आधार इसका क्या है, यानी कि इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार a/2 और इधर का आधार a/2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा आ जाएगा a। जैसे मान लो अगर आधा और आधा को जोड़ूंगा तो कितना होगा 1, तो सेम वैसे ही a/2 और a/2 को जोड़ूंगा तो हमारा आ जाएगा a। देखो ऐसे a/2 + a/2, एलसीएम लेंगे 2, ये a ये भी a बराबर, ये 2a ये 2, 2 कैंसिल, बचा क्या हमारा a। तो इसीलिए मेरे भाई आधार को मैं a लिख दिया, आधार को a लिख दिया। अब देखो, अब कह रहा है ऊंचाई, तो ये बताओ मेरे भाई, ऊंचाई को हम लोग हाइट बोलते हैं, यानी h लिखते हैं। और h का मैं फार्मूला तुम लोगों को सिद्ध करा दिया था कि h का फार्मूला क्या होता है, यानी कि √3 × a/2। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि √3 × a/2 हो गया बराबर, या अब देखो मेरे भाई,
√3 है, √3 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये ए और ये ए, जब ए गुणा होगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर डिवाइड बाई, भाई नीचे भी तो 2 है तो 2 दूना 4, यानी ये हो गया हमारा 4। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ए स्क्वायर। ए जो होता है हमारा साइड होता है, याद रखना मेरे भाई, ए जो होता है हमारा साइड होता है, पहले भी बता दिया था कि ये जो है हमारी भुजा, ये हमारा ए। तो क्या मेरे भाई यही वाला जो है, ये जो है यही हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, ये जो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, या ऐसे भी कोई बोल सकता है कि √3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यानी कि ये जो है ये हमारा चौथा फार्मूला मिल गया। अब बताओ मेरे भाई कि समबाहु त्रिभुज में कोई दिक्कत हुआ, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, प्लस समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एकदम डीपली मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक बार प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।